प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम अध्याय यानी कि पाठ 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद और जिसकी लेखिका है शांता कुमारी जैन। तो यहाँ जो है लेखिका ने गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे कैसे खेलते हैं, किस तरह से खेलते हैं और वे बच्चे क्या क्या करते हैं, उन बच्चों के बारे में बताया हुआ है। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं ये आपका लेसन। तो क्या था, गर्मियों की छुट्टियां चली हुई थी, जैसे कि अब तुम्हारी छुट्टियां चली हुई हैं गर्मियों की। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। एक बच्चा है दिनेश, वो जो दोपहर में बैठा हुआ घर में कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी अचानक पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो दिनेश को एकदम से धम से कुछ गिरने की आवाज आई। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश को जो आवाज़ सुनाई थी उससे उसने पहचान लिया कि वह क्या हो सकती है। एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक मीन्स बरामदे में लगा हुआ एक पर्दा होता है, कर्टेन जिसको बोलते हैं। वो जो पर्दा होता है वो लकड़ी की डंडियों से बना हुआ होता है, इस तरह से लंबा लंबा। तो उसको ऐसे कपड़े की तरह नहीं उठाया जा सकता, नहीं एक तरफ खिसकाया जा सकता, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है इस तरह से, क्योंकि ऐसे लंबी लंबी डंडियाँ उसमें लगी रहती है। उसको थोड़ा सा वो तो ऐसे उठेगा या फिर साइड से खिसक जाएगा। तो उसने उसको थोड़ा सा साइड से ऐसे खिसकाया और बागीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ भागा जा रहा है, बाहर लू चल रही है। लू मीन्स अब जो गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं। तो गर्म हवा चल रही थी। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। दिनेश की माँ कुछ मशीन में सिलाई का काम कर रही थी। एकदम से मशीन चलाते चलाते वो जोर से बोली कि बेटा कहाँ जा रहा है, परंतु दिनेश तो रुका ही नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। कौन सा महीना था? जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, यानी कि जमीन जो है इतनी गर्म थी, बिल्कुल जैसे रोटी बनाते टाइम तवा गर्म हो जाता ना, इस तरह से इतनी गर्म धरती थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी तरफ जोर से भागा चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो दिनेश के घर में क्या था, एक उसकी मम्मी ने किचन गार्डन ऐसे बनाया हुआ था, उसमें भिंडियों के पौधे लगाए हुए थे। तो ऊंचे ऊंचे भिंडियों के वहाँ पौधे लगे हुए थे और एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल मीन्स जैसे कद्दू बोलते हैं कुछ लोग उसको। तो उसकी बेल थी चारों तरफ। तो चारों तरफ क्यारी में वो बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों तरफ हरे हरे केले के पेड़ लहरा रहे थे। तो चारों तरफ केले के पेड़ भी लगे हुए थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। जब वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो उसने सारे सीताफल की जो बेल थी उनको छान मारा। सीताफल की बेल के बड़े बड़े पत्ते थे, उसने इधर उधर उधर उनको पलट पलट के उन सबको छान लिया कि जो आवाज़ थी, वो जो भी सामान गिरा है वो कहाँ गिरा है। तो बराबर में ही घूस ने गड्ढे बनाए थे। घूस क्या होता है? घूस होती है चूहे की तरह का ही एक दूसरा वैरायटी होती है। तो वो उसने अपने घुसने जो है गड्ढे बनाए हुए थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? एक किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा हो। बिल्कुल एकदम नई, एकदम चमचमाती। और उसने उसे क्या किया? उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में उसकी नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। अब उसने क्या किया? चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने 3rd फ्लोर तक की एक 3 मंजिल की इमारत, यानी 3 मंजिला इमारत जो है 3 मंजिल की वो इमारत थी, 3rd फ्लोर तक बनी हुई थी, उसकी तरफ देखा। उसको लगा हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से इसको फेंक दिया, परंतु उस इमारत के खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल एकदम बंद थे। तो उनके उस साइड में जो भी दरवाजे और खिड़कियां थे वो सारे बिल्कुल बंद थे, सब कुछ। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिलाती दिख रही थी। बहुत ही तेज धूप थी, तो किसी के बाहर आने का सवाल ही नहीं था। फिर कौन खरीद सकता है इतनी नई सी गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नामों को अपने मन में दोहराया कि इन सब में से कौन नई गेंद खरीद सकता है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा, ऐसा सोचने लगता है वह। हो न हो यह गेंद कहीं बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्करदार जो है उसका जो बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें उसको दिखाई दी, जो पेड़ों के नीचे बैठकर सुस्ता रही थी, बैठी हुई थी गायें, बस और कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार
दूसरे मोहल्ले के बच्चे भी गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर तक चली जाती है और फिर उनका मोहल्ले उनको वह नहीं मिलती। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में ही जाकर गिर गई थी। तो पास में ही कोई सड़क थी उनके यहाँ, तो उसने देखा कि एक बार बच्चों की जो गेंद थी, जो सड़क पे से कोई ट्रक जा रहा था, तो उसी में ही वो जाके गिर गई और अपने ट्रक में चली गई। तो तभी भीतर से अंदर से आवाज़ आई उसकी माँ की, दिनेश की, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया और ठंडे फर्श पर बिछी हुई चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की भी न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार मैं सबसे पूछ लूं कि भाई ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। एक छोटा सा बच्चों ने अपना एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले भी थे और गेंद खरीदने के लिए भी वे आपस में ही क्लब का चंदा जो है पैसे इकट्ठे करके गेंद खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान मुझे बता दे और मुझसे ले ले। तो तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तब खोई थी तेरी गेंद? उसने पूछा कि तेरी गेंद कब खोई थी? तो यही कोई 4-5 महीने पहले। तो वह तो तुम्हारी नहीं है, दिनेश ने उसको मना कर दिया। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो उसने बोला, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे तो मैं अपनी निशानी तुझे बता दूँ। ये थोड़ा सा चालाक था, सुधीर जो था बिल्कुल जो है चालाक किस्म का था। तो इसलिए उसने बोला कि पहले मुझे गेंद दिखा दो और फिर मैं तुम्हें अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना तो यह कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तो तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर कर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अवसर पड़ने पर सभी को अपना मित्र बना लेता था। दीपक थोड़ा सा और भी चतुर था। तो गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, ये गेंद तो जो है मेरी है। तो उसने बोला, तेरी कैसे? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद दिलाने से मना कर दिया, पैसे ही नहीं दिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। तो जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि वो उसको ऐसे कहानियां सुनानी शुरू कर दी उसने। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले तक एक जगह पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। तो वह समझ गया कि यह गेंद उसकी बिल्कुल नहीं हो सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद है और वह मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। दीपक तो अड़ गया। तो भाई दीपक तो अच्छा बच्चा था नहीं। तो अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी गई थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो तो मैं फौरन बता दूंगा। अब दीपक भी सुधीर की तरह चालाक ही था। उसने भी बोला कि गेंद मुझे दिखा दे तो मैं सबूत बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक और सुधीर और सुनील आपस में एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलना शुरू कर देंगे इससे। अच्छा, मैं गेंद लेके आ रहा हूँ, उसने बोला, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने बोला। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह तो बिल्कुल मेरी है, यह लाल रंग का निशान तो मेरी गेंद पर था। वहाँ सभी गेंदों पर एक जैसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का हाथ दबाते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। अब दीपक ने तो पापा का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। बोलने लगा कि मैं अपने पापा से भी कहलवा दूंगा कि ये गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ, दिनेश ने भी कहा। ये तो अनिल ने उसको बोला। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे पड़ने पर धरती पर ऐसी ही आवाज़ आती है। अनिल ने फिर से अपनी उसकी बात को काट दिया। सभी वो बताता है कि ज़मीन पर लगने से तो सभी गेंदों में से ऐसी आवाज़ आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला, यह तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अरे
अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट जो है एकदम मजबूत होने लगा। तीनों का एक ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर गेंद खेलने को कह रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं, गेंद हम बाद में दे देंगे जिसकी भी होगी। तो 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जो जालीदार टोकरी में जाकर गिरी। एक स्कूटर पे कोई बंदा जा रहा था रोड पे, और स्कूटर में जो सामान रखने की जो बास्केट बनी रहती है उसमें जाकर गेंद जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद इस बात का पता ही नहीं था और उसको पता चला ही नहीं। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि स्कूटर तो बहुत तेज चलता है, भागने से कोई फायदा नहीं। पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंसने लगे। तो शांता कुमारी जैन ने बच्चों के खेल में किरमिच की गेंद का जिक्र किया है। अब इससे संबंधित अभ्यास का जो कार्य है वो मैं आपको अगले भाग में दूंगी। तब तक बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ो और समझो।